नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एसआईआर पर सपा नेता आजम खान कहते हैं, अगर संविधान के साथ खिलवाड़ करके, उसका अपमान करके और झूठे बहानों पर काम करके संवैधानिक दायित्वों का मजाक उड़ाया गया तो बिहार जैसी ही स्थिति होगी। राहुल गांधी ने सच्चाई बताने की पहल की और उसके बाद चुनाव आयोग ने अपना रुख थोड़ा बदला, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि यह कब तक पूरी तरह बदलेगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट न केवल एक संवैधानिक संस्था के फैसले पर टिप्पणी करनी पड़ी, बल्कि उसके फैसलों को पलटने का आदेश भी जारी करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी विकट है कि मुझे अब चुनाव प्रणाली पर भरोसा नहीं रहा, जहां पुलिस अधिकारी बंदूक लेकर लोगों का पीछा करते हैं। लाखों लोग अपनी वोट के अधिकार से वंचित हैं और मतदान का प्रतिशत फिर भी कम नहीं होता। क्या कहा जा सकता है? अब जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं वो तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन संविधान का लिहाज रहना चाहिए। संविधान से खिलवाड़ करके, उसे अपमानित करके, झूठ फरेब से काम लेकर अगर संवैधानिक बाध्यताओं के साथ भी मजाक होगा तो वही हाल होगा जो बिहार में हुआ। कहने को कुछ भी कहते रहे, लेकिन बिहार के लोग तो जानते ही हैं कि सच्चाई क्या है और पूरा देश भी जानता है। और इसे दिखाने में खुद राहुल गांधी साहब ने जो पहल की है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने रवैये को थोड़ा सा तो बदला है, लेकिन पूरे तौर पर कब बदलेंगे इसका इंतजार हमें भी है। अब इस प्रोसेस की मुखालिफत तो वहां भी नहीं थी, सिर्फ इतना कहना था कि टाइमिंग सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में या जिन राज्यों में चुनाव होना है, 1.5 साल का कम से कम वक्त बाकी है, तो कहीं कोई मुखालिफत नहीं हो रही है, कहीं टाइमिंग का सवाल नहीं उठ रहा है। इस तरह से लेकिन बिहार में तो ये सवाल उठा, मजबूती से उठा, और आम लोग सड़कों पर उतर कर भी आए और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दिया। जिन चीजों को मानकर नहीं दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उन चीजों को इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ा। अब ये कितनी अफसोसनाक बात है कि एक संवैधानिक संस्था के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ ये कि टिप्पणी करना पड़े, बल्कि उसके फैसलों को बदलने के लिए अपने हुक्म जारी करना पड़े। अब अगर संवैधानिक संस्थाओं का ये हाल होने लगेगा कि उनके गलत फैसलों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लिया जाए, तो जाहिर है कहीं ना कहीं गलती तो हो ही रही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच इंडिया के साथ।